मित्रों, और कैसे आप सब? उम्मीद करते बेहतर होंगे। तो आज का दिन काफ़ी हम लोग के लिए बेहतरीन दिन होने वाला, आज ये साबित भी होने वाला है। कई वर्षों-वर्षों से हम लोग देखते चले आए हैं हमारी भारत की संस्कृति, भारत के जो तमाम प्रकार के विभेद हम लोग के समाज के बीच में, कुरीतियाँ जो थी, छुआ-छूत और जात-पात, ये सभी का सभी भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि हम आपसे ये थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं कि वैसे भी हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। वो ऐसे शख्सियत है जो उनके संदर्भ में जितना भी बोला जाए वो कम है, और क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन हाँ कुछ तो ज़रूर उनके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। कि ये संदर्भ में बात करेंगे कि हम जैसे लोग भारत में जितने भी प्रकार के व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़े हो चाहे वो ना पढ़े हो, हर इंसान को एक बार संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। जिस दिन हम लोग भारत का संविधान के बारे में पढ़ लेंगे, उस दिन हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग एक आम नागरिक होने के नाते आज हम लोग के अंदर कितनी पावर है, और वो पावर हमें कहीं से और नहीं, कहीं और से नहीं आई है। ये हमें भारत के संविधान ने हमें ये पावर दिया है। तो बात करते हैं कि हम लोग अम्बेडकर जी के संदर्भ में, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है कि जो है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये स्टेटमेंट जो है एक अपने आप में एक पावर हम लोग के अंदर लाती है, एनर्जी लाती है। इस पावर के संदर्भ में बात करते हैं कि एक ऐसी व्यक्ति जो भारत के संविधान का जो निर्माण किए, कुल बहुत हम लोग के एक किताब, दो किताब, तीन किताब, 4 से 5 किताब पढ़ने में हद हो जाती है, जिन्होंने कुल 60 देशों के संविधान पढ़ करके आज ये भारत के संविधान का निर्माण किया। वही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने दलित समुदाय के मसीहा माने जाते हैं, और जिन्होंने हमारे समाज से छुआछूत का अंत करने का प्रयास किया, और अंत में अपने परिवार को, अपने परिवार का परिवार ना मानते हुए भी, और लोगों के, समाज के हित में काम किए। और जो कि ऐसे महान व्यक्ति आजकल के समाज में पैदा होना ही मुश्किल बात है, होने की बात ही दूर है। पैदा भी होती है, आजकल के नेता भी चट्टूकार नेता होते हैं। हम आपसे ये भी बता दें, नेता नेता नहीं होता है, और वो नेता जो देश की भला को सोचे वो नेता नहीं है। जो सबकी भला सोचना चाहिए, देश की और एक एक व्यक्ति की भला सोचना चाहिए, ऐसा नेता चाहिए हमें। देश को एकता में जोड़ने का प्रयास किया जाए, ना कि उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। हम लोग की भारत के संविधान के जितने भी नेता आए, सारे के सारे नेता कहीं हमको जाति में तोड़ रहे हैं, कहीं हमें अमीर गरीब में तोड़ रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही बात करना चाहते हैं कि जो है कि हम सब एक हैं, हम सब एक है, वो भी इंसान है। और हम सब अपनी अहमियत तभी पहचान सकते हैं जब हम लोग एक लिखे पढ़े इंसान हो सकते हैं। जिस दिन हम लोग के, जैसे कि एक रूम, एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला दिया जाए, पूरे इस मोमबत्ती से पूरी कमरा उजाला हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, वो अंधेरे कमरे के जैसे समान है ये हमारे शरीर। तो हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान, ये पूरे भारत का संविधान, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को अति आवश्यक है। कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, और पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन तरीके से, और इस भारत का संविधान है। भारत के संविधान के संदर्भ में ये बात कही जाती है, भारत के संविधान एक वकीलों का स्वर्ग है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने ये कहा करके बात कही गए हैं, वकीलों का स्वर्ग कहे जाने वाले ये जो है कि भारत का संविधान, और गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो है कि 60 देशों की बात हम आपसे बोले, जो हम लोग की मूल अधिकार है। अगर आम नागरिक अपने अधिकार के संदर्भ में बात कर सकता है, जाने पढ़े लिखे, तो देश वो कम से कम अपने अधिकार के बारे में जान करके अपने हक की बात कर सकता है। हम लोग का सिर्फ यही अधिकार नहीं है कि हमको अनाज मिले, या हम लोग को ये अधिकार नहीं कि हमें आवास मिले, लेकिन हम लोग का ये भी अधिकार है कि हम लोग शिक्षित हो, और शिक्षित हो करके पढ़े लिखे इंसान हो, और हम लोग को एक जो है कि रोजगार पाने का भी अधिकार है। और आए दिन आप लोग देखे होंगे कि आज हम लोग के भारत के युवा पीढ़ी जो हम बेरोजगार, रोजगार से वंचित हो रहे हैं, और ये आए दिन वैकेंसी की छोटे मतलब शॉर्टेज किए जा रहे हैं। आए दिन जो है कि वैकेंसियों की
संख्या कम की जा रही है, लेकिन ये भी तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये युवा क्या करेगा? और आज भारत के युवा को कहा जाता है कि आप पकौड़े बेचिए, चाय बेचिए। बताइए कि इंसान डिग्री लेकर के जब चाय बेचेगा तो कहाँ से कहाँ देश जाएगा। आप सोचिए, हम आपसे बस खाली यही आपको पहचानवाने की बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। और भारत के संविधान के संदर्भ में, भारत के संविधान आपको एक पावर देता है कि आप जो है कि भारत के एक राष्ट्रपति बन सकते हैं। जो वही भारत के राष्ट्रपति जो एक भारत के पूरे सर्वोच्च नागरिक होता है, पूरे भारत के मालिक होते हैं, वही राष्ट्रपति बनने का पावर है। जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति, इलिटरेट व्यक्ति भी भारत का नागरिक बनने के काबिल हो सकता है। लेकिन वहीं हम लोग से एक पढ़ाई नहीं हो सकती और एक किताब नहीं पढ़ा जा सकता। बोलिए, जो इंसान जिसके पास डिग्रियों की भंडार लगी है और लोग अपने मानसिक से सोचते हैं कि जाति धर्म लेकर के आज हम लोग जो है कि इकट्ठा, जो हम लोग की विचार, पूरे समाज की विचार है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत कुछ दे करके गया है। सबसे ज़्यादा तो हमें लगता है कि सम्मान करना चाहिए महिलाओं की। वो दिन भूल गए जब महिलाओं के होलिका खेले जाता था और महिलाओं को जो है कि पर्दे के अंदर रखा जाता था, वो महिलाओं को समाज के बीच में आने नहीं दिया जाता था। उस समाज के बारे में बात करते हैं कि वही महिला, और आज वही महिला आज ये संविधान के बदौलत पूरे देश के राष्ट्रपति के पद पे आज नियुक्त हो रही हैं। वही महिला जो चूल्हे चौके में उन्हें बिजी व्यस्त रखा जाता था, और वही आज महिला बॉर्डर पे आज हम लोग के देश की सेवा कर रही हैं। वही महिला विद्यालय जाने से रोका जाता था, वही महिला जबरदस्ती पढ़ करके आज आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही हैं। तो हमें लगता है कि महिलाओं को रोज जो है कि अंबेडकर जी के चरणों में एक फूल तो जरूर अर्पण करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से, श्रद्धा भाव से। और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, जो गरीब हैं, एक गरीब सिर्फ पढ़ाई के बदौलत ही अपना जीवन, लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, हमें लगता है, अन्यथा और किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। पढ़ाई में ऐसा पावर है, इसीलिए तो अंबेडकर जी के द्वारा जो स्टेटमेंट हम आपसे बताए हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब जिस दिन आप पढ़ लिख लेंगे, उस दिन आपसे कोई उंगली नहीं उठाएगा और आपसे उस दिन कोई, आप जो है कि अपना अधिकार मानने के लिए तत्पर होंगे। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे, शिक्षित हो, समाज एकता में जुटे और देश का अखंड ना होने पाए, अखंड हो। जैसे भारत के संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग के प्रेम भाव भी उत्पन्न हो कि हम भारत के लोग हैं, वाकई में भारत के लोग हैं। और सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, तब जा करके हम लोग अपने जाति धर्म में बंधे हैं। लेकिन ये जाति धर्म, छुआछूत, इंसान माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग के समाज में आज यही बरकरार है। लोग सिर्फ नाम मात्र के लिए कहते हैं कि समाज से छुआछूत अंत हो गया है, लेकिन जिस दिन आप बाहर अपने समाज से अपने बाहर निकलेंगे, उस दिन ये समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहिए, किस समाज को हमें अपनाना चाहिए, किस समाज को हमें नहीं अपनाना चाहिए। अरे वो कंडीशन देखिए, भारत का संविधान होने के नाते मणिपुर में एक महिला को नंगे घुमाया जाता है, तो उस समय भारत की समाज कहाँ थी? और वहाँ की जो महिलाओं को आज कैमरे के सामने आकर के बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया जिस दिन मणिपुर में उस महिला को नंगे टहलाया गया था? बोलिए, बात प्रश्न करने की बात है। तो आप लोग पढ़े लिखे, समझे बात को, और कोई आपसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जिस दिन आप लोग पढ़ लेंगे ना 100%, उस दिन कोई भी नेता, राजनेता आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इतनी हम आपसे एक सीख देना चाहेंगे। इस उपलक्ष्य में आप लोग जो है कि बेहतरीन तरीके से बात समझें और अम्बेडकर जी के अहमियत को समझें। पूरा विश्व मनाता है, लेकिन यही भारत में जातिवादिता के नाम से कुछ लोग मनाएंगे, कुछ लोग नहीं भी। मनाइए न मनाइए, लेकिन अपने अंदर आस्था, धैर्य जरूर रखें। वो शख्सियत जो आप लोग के वजह से विदेश पढ़ के आए और चाहते तो वो भी अंग्रेज़ों के साथ में रह करके, वो भी सभी के साथ में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उस समाज के लिए नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए नहीं किया, उस संविधान के लिए, उस जनता के चेहरे के लिए नहीं किया, जो जिसको जिस तरीके से ज़रूरत थी। एक
महिलाओं के लिए अधिकार दिया और समाज के लिए छुआछूत अंत, तमाम प्रकार के अधिकार दिए गए। जो हमारे पास 7-6 मूल अधिकार हैं, उस 6 मूल अधिकार को जिस दिन हम लोग समझ लेंगे, उस दिन हम लोग अपने जो जिसको हम लोग निर्वाचित करते वोट देते हैं, उसके बारे में उससे जब हम लोग प्रश्न करें, उस दिन हम लोग को समझ में आएगा कि क्या है। हमारा ये भी अधिकार है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और ये भी हम लोग को शिक्षा अधिकार करने के साथ साथ तमाम प्रकार के अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को पहचाने और अपने अधिकार के लिए लड़े और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। जिस दिन आवाज़ उठाएंगे तभी जाकर के हम लोग का अधिकार सुना जाएगा, वरना इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। बात समझिए। अमेरिका में इनकी कितनी मान जान होती है, अमेरिका वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक जो है कि विकसित देश है। वहाँ की जनता पढ़ाई लिखाई पे विश्वास करती है, ना कि जाति धर्म पे विश्वास करती है। मेरा मुद्दा ये जाति धर्म पे नहीं है, लेकिन हमारा मुद्दा ये जरूर है कि हमें एकता में रहना है, हमें भारत के नागरिक के संबंध में बोलना है, हमें एक भारत के नागरिक रहने की वजह से, और हमें एक शिक्षा मतलब हमें एक स्टूडेंट पढ़े लिखे इंसान के नज़रिए से बोलना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हम आपके बीच में इतना ही बने रहना चाहते हैं, हमारा वेट करें। धन्यवाद।